जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बंगलामुखी बारे में बताएंगे। जय माता दी आप सभी को। ये देखिए भक्तों, सभी साधकों, हमारे पास माँ भगवती बंगलामुखी का एक दिव्य ग्रंथ है। इसका एक एक अक्षर हमारी चेतना है। यह एक एक अक्षर हमारी एक ऊर्जा है। माँ भगवती का इसमें संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है। इसके अंदर माँ भगवती के इस ग्रंथ के अंदर माँ भगवती के बारे में, उनके जप, उनके अनुष्ठान, उनके मंत्र, उनके बीज मंत्र और सभी दिव्य रहस्य और कथाएं और माँ भगवती की साधनाएं, सब कुछ इस महान ग्रंथ के अंदर दिया हुआ है। आज हम आपको इस महान ग्रंथ के बारे में बताएंगे कि कैसे माँ का जन्म हुआ, कैसे माँ भगवती ने दुष्टों का संहार किया, कैसे माँ बंगलामुखी, माँ भगवती है जो देवी, उसने अपना बच्चों को, अपने जितने भी उसके साधक हैं, उनको बड़ी उच्च अवस्था दी। जय माता दी आप सभी को। माँ बंगलामुखी एक ऐसी देवी है जो वकील होते हैं ना, वकील जितने लोगों के पास कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो या किसी के अनजाने जो अनचाहे शत्रु होते हैं, घृणा करते हैं, या उनके पास किसी प्रकार का कोई आरोप हो, या उनके किसी भी साधक के कोई दुश्मन ज़्यादा हों, तो वे माँ बंगलामुखी की शरण में आते हैं और माँ बंगलामुखी उनके हर कष्ट को हर लेती है। वो कैसे हारती है? माँ बंगलामुखी का जो मंत्र है वो हम आपको बताएंगे माँ भगवती की कृपा से। माँ भगवती का मंत्र है, ध्यान से सुनना, उसके हर शब्द का हम आपको जो माँ की ऊर्जा है उसका अर्थ भी बताएंगे। जैसे ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम अस्तंभ्य जिह्वाहं कील बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। माँ बंगलामुखी के इस मंत्र का जो रहस्य है वो आपने सुना। अब हम आपको इसका अर्थ बता रहे हैं। ओम ह्रीं बंगलामुखी, ये माँ भगवती का नाम है। सर्वदुष्टा नाम, हे माँ आप मेरे सभी दुष्टों का नाश करो। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम, उनकी जो वाणी है, उनका जो मुख है, वाचम मुखम पदम, उनके पैर हैं, वाचम मुखम पदम अस्तंभ्य। अस्तंभ्य का मतलब है कि जैसे खंबा बोल देते हैं, खंबा बिंब बोल देते हैं, जिसमें से भगवान ने अवतार लिया था। अस्तंभ्य, उनको एक जगह पे बांध दो। अस्तंभ्य जिव्याहम, उनकी जीभ, जिव्याहम कील्य, उनकी जीभ को कील दो। बुद्धि विनाशा हरिम ओम स्वा, जो मेरे प्रति गलत सोचते हैं, मेरे बारे में गलत विचार करते हैं, उन सबको नाश कर दो। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम अस्तंभ्य जिव्याहम कील्य बुद्धि विनाशा हरिं ओम स्वाहा। माँ भगवती का यह संपूर्ण मंत्र है। इसको आप चलते फिरते, जपते जाप कीजिए, सोते उठते बैठते, माँ भगवती एक ऐसी कृपा करेगी आपके पास कि जो आपके दुष्ट होंगे, जो आपसे बैर करते होंगे, वे आपके मित्र बन जाएंगे। मित्र बन जाएंगे। वो आपके बारे में ना तो कभी सोचेंगे गलत, और ना ही आपसे घृणा करेंगे, और ना ही आपके बारे में कुछ बोलेंगे। इसका यही मंत्र है, ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टा, मेरे सभी दुष्टों का नाश करो। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम अस्तंभ्य जिह्वाहं कील बुद्धि विनाशा हरिं ओम स्वाहा। माँ भगवती एक ऐसी अष्ट महाविद्या की देवी है
जिसकी अगर आप साधना करते हो तो आपको देवी कला की भी प्राप्ति होती है। वो देवी कला की प्राप्ति कैसे होगी आपको, अगर जो आप साधना करना चाहते हो, दो तरीके से माँ भगवती की साधना होती है। एक सात्विक तरीके से, एक होती है तामसिक तरीके से। माँ भगवती की जो सात्विक साधना करोगे तो आप या तो कोई मंदिर में करना इसको, या कहीं चलते पानी में, जैसे नहर के किनारे, मारकंडा नदी के किनारे, ऐसे स्थान पर माँ भगवती की साधना की जाती है। साधना में दूसरी साधना है तांत्रिक साधना। वो तांत्रिक साधना क्या होती है, रात में की जाती है माँ भगवती की, और वो शव के ऊपर बैठकर साधना की जाती है। वो तांत्रिक विद्याएं के अंदर आती हैं जो अघोरी लोग करते हैं। हमने माँ भगवती का इस चैनल के माध्यम से आपको ज्ञान देना है, हम आपको ज्ञान देंगे। हम बात करेंगे सात्विक साधना की, क्योंकि तांत्रिक साधना हम नहीं कर सकते ना, हम इसका, ये अघोरी बाबा जी करते हैं, वो उनकी एक अलग से लाइफ होती है। हमारी जो सात्विक साधना है हम उनके बारे में बताएंगे आपको, माँ भगवती का गुणगान के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले अगर आप माँ भगवती की साधना करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गुरु बनाना अनिवार्य है। अगर आप माँ भगवती की सेवा करना चाहते हो, ये माँ भगवती का दिव्य ग्रंथ है, आप माँ भगवती का गुणगान सुने, आप माँ भगवती को देखें कि माँ भगवती के कौन कौन से रूप हुए हैं, कैसे कैसे रूप हुए, आप इनको देख सकते हो, आप इनका गुणगान, इससे भी आपके ऊपर बहुत कृपा आएगी माँ भगवती की। मगर हम आपको माँ भगवती की इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप माँ भगवती की देवी कला की प्राप्ति चाहते हो, देवी कला किसे बोलते हैं, जैसे माँ भगवती की योगिनी होती हैं, वो आपके कान में आवाज़ देगी। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, वो लिखकर बताते हैं आपको, ऐसे ही माँ भगवती सामने वाले का भविष्य बताती है आपको, माँ भगवती कान में आवाज़ देती है। नंबर एक बात, आपको गुरु बनाना अनिवार्य है। अगर आपने, जैसे ये दिव्य ग्रंथ है, अगर आपने इसमें देखकर माँ भगवती का मंत्र का जाप किया, आपकी जीवन में बदलाव आएगा जरूर, मगर आपको देवी कला की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये महादेवी माँ भगवती है। अगर आप बिना गुरु के इसका ध्यान करोगे तो आपको अलग अलग अनुभव महसूस होंगे। जैसे माँ भगवती आपको डरा भी सकती है, अगर आपने ज़्यादा तप किया, ज़्यादा, बिना ज्ञान के आप कहीं जा ही नहीं सकते। ये ऐसी देवी है, आप इसका जब भी ध्यान करें, आप अगर ध्यान करना है तो आप माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते चले जाएं, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। मगर आप माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हो तो आपने गुरु बनाना अनिवार्य है। अगर आप ग्रंथ में देखकर माँ भगवती का सभी साधन पढ़ लें कि भी माँ भगवती की पूजा पाठ में ये सामग्री चाहिए, माँ भगवती के इसमें मंत्र ऐसे होते हैं, हवन ऐसे किया जाता है, और मैं भगवती माँ भगवती की देवी कला की सिद्धि प्राप्त करूँ, मगर ऐसा नहीं है। आप लाखों करोड़ों बार, आप सभी से मेरी विनती है, आप लाखों करोड़ों बार माँ भगवती का जाप कर लो, आपको तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी जब तक आप गुरु को गुरु दीक्षा नहीं दोगे। सबसे पहला नियम माँ भगवती बंगलामुखी का, इसमें इस ग्रंथ के अंदर सबसे पहला नियम यही है कि आपको गुरु बनाना अति जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना माँ भगवती आपसे प्रसन्न तो हो जाएगी मगर आपको देवी कला की प्राप्ति नहीं होगी। यह ऐसे से रूप दिखाएगी आपको, आपको पागल भी हो सकते हो, आप डर भी सकते हो, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इतनी बड़ी वो, ये ब्रह्मांड की महादेवी है, ब्रह्मांड की विद्या है ये ब्रह्मांड की देवी। आप इसे गुरु के बिना इसको न करें, हमारी यही सबसे पहले आपसे विनती है। अभी हम आपको माँ बंगलामुखी के सामग्री बताएंगे, आपको माँ बंगलामुखी के ज्ञान के बारे में बताएंगे। माँ बंगलामुखी है 8वीं महाविद्या। ये महाविद्या ऐसी है, अगर कोई इंसान अपने घर से 10 साल भी चला गया तो आप उसको 1 मिनट के अंदर खोज सकते हो, इस माँ भगवती की कृपा से। माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। अब हम आपको माँ बंगलामुखी साधना के बारे में बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनना।
माँ भगवती के सबसे पहले अगर आप साधना करना चाहते हो तो आप माँ बंगलामुखी के मंदिर में जाएं। हमारे यहाँ पर अरुणाय पेहेवा के अंदर माँ बंगलामुखी का मंदिर है, हिमाचल में माँ बंगलामुखी का मंदिर है, या कहीं पे भी माँ बंगलामुखी का मंदिर हो तो आप वहाँ पे जरूर जाएं। और गुरु दीक्षा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है माँ भगवती के ग्रंथ में कि गुरु दीक्षा उसी से लें आप जिसके पास सबसे पहले माँ बंगलामुखी की साधना या सिद्धि हो। आप गलती मत करना, अगर किसी के पास वो साधना नहीं है तो आपको वो साधना नहीं करा सकता माँ बंगलामुखी की। आप सबसे पहले एक सर्वश्रेष्ठ गुरु का ध्यान करें, उनको बारे में जानें, माँ बंगलामुखी के बारे में जानें, फिर माँ बंगलामुखी के पास हाजिरी लगाएं, माँ बंगलामुखी से प्रार्थना करें, हे माँ मुझे अपनी शरण में लें। उसके बाद आपका जो साधना का क्या होगा, इसमें पीले वस्त्र होंगे आपके, जो आपको माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा कहा जाता है, आपके पीले वस्त्र होंगे। और जो माला होगी आपकी वो हल्दी की माला इसमें यूज की जाती है, या रुद्राक्ष की माला। सबसे उत्तम माला होती है वो हल्दी की माला होती है। आपको पीला भोजन लेना होगा, सात्विक भोजन लेना होगा, और नीचे जमीन पर आपको सोना होगा। आपकी जैसे आप सर्दी के अंदर माँ भगवती की साधना करते हो तो हर चीज आपकी पीली होनी चाहिए। पीली हल्दी का आपको तिलक लगाना है, पीली हल्दी का आपको खाना है, और हर चीज जैसे आप दूध पीते हो तो दूध में भी थोड़ा सा हल्दी मिलाकर लें, माँ भगवती इससे बहुत प्रसन्न होगी। माँ भगवती की अगर आप 40 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते हो और माँ भगवती के दशांश हवन करते हो तो आपके पास माँ भगवती देवी कला की प्राप्ति जरूर होगी। माँ एक ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चे को कभी भी खाली हाथ नहीं, बस यही है, साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, हर प्रकार से शुद्धि, बिना गुरु दीक्षा के आप इसे बिल्कुल भी न करें। आप चाहे लाखों करोड़ों बार माँ भगवती के मंत्रों का जाप कर लो, कितने भी विधि विधान से कर लो, माँ भगवती की कृपा हो जाएगी, मगर माँ भगवती की सिद्धि आपके पास नहीं होगी। माँ बंगलामुखी एक वो चीज है, अगर माँ बंगलामुखी ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो तीनों लोकों में ब्रह्मांड के अंदर कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता। माँ एक ही है, जैसे माँ काली है उसी का रूप बंगलामुखी है, उसी का रूप माँ तारा है, उसी का रूप हर देवियां हैं। पार्वती वही है, काली वही है, महाकाली वही है, चंडी वही है, बंगलामुखी वही है, मातंगी, जितनी भी देवियां हैं सभी देवियां एक ही स्वरूप है। मगर इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे जहां जहां पर माँ की अलग अलग स्थानों पे जरूरत पड़ी, इन्होंने अलग अलग अपने स्वरूप बनाए वहां पे। जैसे 51 शक्तिपीठ हुए हैं, वो कैसे 51 शक्तिपीठ हुए हैं कि नारायण भगवान ने शिव, जिस टाइम माँ भगवती ने अपने वहाँ पे यज्ञ में अपने आप को दहन कर लिया तो शिव भगवान उसको लेके चले, तो उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपने चक्र से माँ भगवती के 51 टुकड़े किए, और जहाँ जहाँ पे भी गिरे 51 शक्तिपीठ अलग अलग नामों से प्रसारित हुए। अब माँ तो एक ही है मगर उनके अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग उनके नाम है एक ही माँ जो महाकाली है, उसका ही रूप है, उसके ही सारे इनके कार्य अलग अलग है। बस आप सभी कहीं भी जुड़े, आपका कोई भी देवी देवता है, कोई भी शक्ति एक ही है, एक ओमकार, भगवान एक ही है, माँ भगवती एक ही है। माँ भगवती वो चीज है, आपको एक रास्ता देती है कि आप इस माध्यम से मेरी पूजा करें। किसी को माँ सरस्वती पसंद है, किसी को माँ काली, किसी को माँ दुर्गा, किसी को अलग, मतलब देवी एक ही है। आप किसी भी रूप में उसकी माँ भगवती की पूजा करोगे तो माँ भगवती आपके पास जरूर आएगी, आपकी अरदास जरूर सुनेगी। आप एक बात सोच के चले, अगर आप इस समय, आज के समय में माँ भगवती से जुड़ते हो, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कितने कल्पना भी नहीं कर सकते, आपकी
आप कर क्या सकते हो। माँ भगवती इतनी बड़ी चीज है, आप सोच भी नहीं सकते। जो आपने सोचा भी नहीं है ना कि ये चीज मेरे भाग्य में नहीं है, माँ भगवती आपके भाग्य में वो चीज भी ला कर रख सकती है। मगर क्या है, हमें माँ भगवती से जुड़ना है, उससे प्रेम करना है। उससे प्रेम ये नहीं है कि वो शक्ति है, हम उससे उसको अपनी माँ समझकर हमने प्रेम करना है माँ भगवती को, कि ये मेरी माँ है और मैं इसका बच्चा हूँ। अगर हम अपने आप को माँ भगवती को बिल्कुल समर्पण करेंगे, पूर्ण रूप से माँ भगवती को समर्पण करेंगे, वो हमारी सुनेगी भी। आप मैं सबसे पहले आपको ये बोलता हूँ कि आप बिल्कुल बड़े आराम से ध्यान लगाकर बैठना और अपने अंदर आप झांक कर देखना, बात करने की कोशिश करना कि हे माँ भगवती, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, आपने ये क्रिया कम से कम 10 मिनट करनी है। आपके अंदर मन से आवाज आएगी कि हाँ, कोई मेरे अंदर शक्ति है जो मेरे से बात कर रही है। आपने 24 घंटे होते हैं, हर पक्षी को मिलते हैं, हर पशु को मिलते हैं 24 घंटे, मगर आप क्या कभी आपने 10 मिनट अपने लिए गुजारे हैं? आपने ये तो सोच के देखो कि हमारे अंदर बोल कौन रहा है। हमारी आत्मा, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरे मन के अंदर कुछ और चल रहा है। ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? ये सब कुछ हमने माँ भगवती को अर्पण कर दिया है। जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये किसी का मेरा संदेश नहीं है, ये माँ भगवती का आपको संदेश है। माँ भगवती आपको अपनाना चाहती है, तभी माँ भगवती ने आपके पास ये वीडियो भेजी है। हमारे इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की पब्लिक है, मगर ये वीडियो आप ही के पास क्यों आई है? क्यों? क्योंकि माँ भगवती एक मौका देती है आपको। एक ऐसा तो है नहीं है कि आपने माँ भगवती को बोल दिया मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे। माँ भगवती आपको देगी, मगर उसका एक साधन बनाएगी पैसा कमाने का। एक आप ये सोचो कि ये तो है नहीं कि छप्पड़ पाड़ के दे दी, ऐसा कुछ नहीं हो, वो साधन बढ़ाती है। आपको माँ भगवती ने प्रेरित किया है कि आप इस वीडियो को देखें और अपने जीवन के अंदर एक फायदा उठाएं, एक मनुष्य जीवन का एक फायदा उठाएं। आप सभी देखिए कि आपने अगर आज की डेट में आपकी एज 30 साल है, 25 साल है, तो पिछले जितने समय गया वो बिल्कुल खत्म गया। आप आगे तो अपना सुधार कर सकते हो, आगे तो आप माँ भगवती का जाप कर सकते हो। यहाँ से लेके क्या जाना है? आप सभी को पता है कि बड़े बड़े सुपरस्टार मरे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट मरे हैं, कोई कुछ नहीं लेके जाता। मगर हम क्या सोचते हैं कि हम नहीं मरते, हम करें क्या? हम गलत काम ना करें, आप माँ भगवती का स्मरण करें। अगर आपने हर रोज माँ भगवती की एक माला भी जप किया, तो आप ये सोच के देखो कि यही एक पूंजी है हमारी, यही हमें माँ भगवती तक लेके जाएगी, यही हमें मोक्ष का द्वार करेगी। आपके अंदर सिर्फ एक आत्मा है, आत्मा। और कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा ना कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। और ये अंदर हमारे आत्मा जो आई है ना, ये हमें सिर्फ एक मोक्ष प्राप्ति के लिए आई कि ये इंसान मुझे मोक्ष दिलाएगा। आपके अंदर जो आत्मा है ना, एक बार अपनी आत्मा से बात करना कि ये आपको ना आपसे मोक्ष चाहती है कि मेरा मोक्ष कर दो। मगर आप देखो कि आप कितने गलत कामों में हो, क्या सोचते हो। ये संसारिक वस्तुएं, इनको बिल्कुल भूल जाओ। आप संसारिक वस्तुओं को बिल्कुल त्याग दो। जब माँ भगवती की कृपा आपके पास होगी, संसारिक वस्तु तो अपने आप ही आएंगे आपके पास। आपको पता है कि प्रेमानंद भगवान, ये प्रेमानंद है जो इस यहाँ पर वृंदावन में, इनको कोई आश्रम में नहीं रखता था, मगर इन्होंने नाम जप इतना किया, इतना नाम जप, कितना गुणगान, उन्होंने राधे का नाम छोड़ा ही नहीं। और आज देखिए, आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ। लोग अपने शरीर की किडनी देने को तैयार, लोग किसी को 10 रुपए नहीं देते आज के समय में, और उसको किडनी देने के लिए तैयार हैं। किससे? सिर्फ नाम जप से। मैं ये नहीं कहता आप गरीब हो, बिल्कुल गरीब हो, 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमा सकते आप, मगर आप मंत्र जाप तो कर सकते हो। ये पुस्तकें, ये मोबाइल किस लिए बने हैं? आप इनसे ज्ञान लो, माँ भगवती से जुड़ो, आप मंत्र जाप कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है, मान के चलो आप कहीं जा रहे हो,
आपका 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है, जपते जपते माँ भगवती का मंत्र का जाप करो। ओम ह्रीं मंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम ऐस्तम्भ्य जीवाहं केला बुद्धि विनाशारीं स्वाहा। ऐसे भी माँ भगवती का जप किया जा सकता है। जब माँ ने आपकी आवाज़ को सुन लिया ना, तो वो आपको समय भी देगी, आपको पैसा भी देगी, वो आपको ऐश्वर्य भी देगी। आप क्या देखते हो कि सुपरस्टार की लाइफ और उनके बच्चों की लाइफ तो अलग ही है, हमारी क्यों नहीं है? ये सबके मन के अंदर सवाल आता है कि उनके बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं है और हमारे को स्ट्रगल करने की इतनी जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी एक आत्मा है। उस आत्मा ने पिछले समय में बहुत पवित्र काम किए थे कि जिस वजह से उनका जन्म वहां पे हुआ। आप एक बात सोच लो, अगर परमात्मा ने हमारे को बोल दिया कि भी आपको अगले जन्म में कुत्ते की जुनी मिलेगी, एक कुत्ता वो भी है, डॉगी है जो गली में धक्के खा रहा है, एक वो भी है जो बड़े बड़े सुपरस्टार के घर पे भी है, उसको खाना, एसी, सब चीज मिल रहा है उसको। ये सिर्फ हमारा कर्म होता है, विधान होता है। जब तक आप माँ भगवती से नहीं जुड़ोगे, इनके बारे में देखोगे, इनके मंत्रों का आप एक छोटी सी पहल करके देखिए, अपने जीवन के माध्यम से छोटी सी पहल करके देखिए, आपकी दिशाएं बदल जाएंगी, आपके ग्रह नक्षत्र बदल जाएंगे। हमने माँ भगवती का एक ऐसे कवच के बारे में हमने गुणगान किया है कि अगर आप माँ भगवती के उस कवच को पढ़ते हो तो आपको ग्रह, जितने भी आपके जन्म से ग्रह दोष होते हैं या कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, बाधाएं होती हैं, माँ भगवती हमारे पूरे शरीर की रक्षा करती है। इतना बड़ा दिव्य कवच है वो, इतना शक्तिशाली कवच है कि आप अगर उसका पाठ कर लेते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सोचते हो क्या हो? आप अपने मन के अंदर ये सोचते हो कि कोई बाढ़ हिला रहा है, कोई ड्रामे कर रहा है, वो हमारे को बताएगा। वो क्या बताएगा? हमारे पितरों के बारे में बताएगा, वो हमारे देवी देवता के बारे में बताएगा, वो हमारे प्रेत के बारे में बताएगा, वो तीसरी पीढ़ी के बारे में बता देता है कि आपका बाबे का भाई मरेया। उसको आज की डेट में पूछो ना कि मेरी जन्म डेट क्या है, मेरे पापा जी का नाम क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको ये पूछ के देखो ना। अगर उसने 3 पीढ़ियां का बता दिया, वो वर्तमान का क्यों नहीं बता सकता? ये सब ड्रामे हैं, इन ड्रामे से बचो। आप अगर कर्म कांड नहीं कर सकते तो आप मंत्र का जाप कर सकते हो। जब आपके दिल के अंदर एक छोटी सी बात आ गई ना कि मैं मंत्र का जाप करूंगा, चलते फिरते माँ भगवती का नाम जपूंगा, आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। आप जिस भी फील्ड में हो, कोई डॉक्टर हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, किसी भी लाइफ में, वो उस लाइफ उसमें आपकी तरक्की होती चली जाएगी। माँ भगवती ऐसी आपकी दिशाएं सब कुछ बदल देगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आपको चीज चाहिए सब कुछ मिलेगा आपको। सिर्फ एक क्या है, माँ भगवती को अपने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो। हमने माँ भगवती की कृपा से 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रखी है गांव सूरपुर, जिला कुरुक्षेत्र में। माँ भगवती ने हमें बीक में ये सेवा दी है, अपनी बीक के अंदर। हमने बहुत मिन्नतें करके माँ भगवती से सेवा ली है। मैं सभी साधकों से, सभी जितने भी भक्त लोग हैं, सभी से बोलता हूँ कि ये छोटी सी जिंदगी है हमारी, आप माँ भगवती से जुड़ें। जैसे जैसे हम दंडवत प्रणाम करेंगे वैसे वैसे आप माँ भगवती का मंत्रों का जाप करते चले जाएं। हमारे जीवन में अगर 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम हमने पूर्ण कर लिया, माँ भगवती का दशांश हवन कर लिया, तो आपके 1.25 करोड़ माँ भगवती की कृपा से मंत्रों का जाप हो जाएगा और माँ भगवती के दरबार में आपकी हाजिरी लगेगी। अभी भी समय है आपके पास, वरना एक बार देर होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कल आप बीमार हो गए तो आप ना तो मंत्र का जाप कर सकते, वो आप अपने शरीर से ही दुखी हो जाओगे। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि 60-70 साल का आदमी साधना कर ले, वो साधना नहीं कर सकता। और 30 साल के आदमी के पास समय ही नहीं है। माँ भगवती से जरूर जुड़े। आप, मैं ये कहता हूँ, आप कहीं पे भी जुड़ो, किसी भी देवी देवता से जुड़ो आप, मगर तय दिल से जुड़ो आप, क्योंकि ये ब्रह्मांड के रचिकेता हैं।
ब्रह्मांड के रचिकेता, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनको ये करोड़ 2 करोड़ कुछ भी नहीं है इनके आगे। ये आपको पूरा ब्रह्मांड, माँ भगवती आपके लिए पूरा समुद्र लिए बैठी है, और आप क्या करते हो, सिर्फ आपको लाख 2 लाख एक बाल्टी मिल जाए, कुछ नहीं है इसमें। आप सभी ज्ञान प्राप्त करें। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। सिर्फ हमारा एक ही मकसद है आपको कि आप जुड़ें, कहीं पे भी जुड़ें। किसी भी देवी देवता को मानते हो, माँ भगवती की किसी भी रूप में आप पूजा करते हो, माँ भगवती से जुड़ें, उनके मंत्रों का ध्यान करें। हमने इस चैनल पर बहुत वीडियो बनाई है कि माँ भगवती का ध्यान कैसे किया जाता है, भक्ति कैसे की जाती है। हमने हवन के बारे में बताया, कर्म कांड के बारे में, यज्ञ के बारे में बताया। हमने इस YouTube पे हर चीज़ का ज्ञान दिया है। आप जाएं YouTube के माध्यम, इसमें देखें और माँ भगवती का गुणगान सुने। हमारे पास बहुत कम समय है, आप इस समय को व्यर्थ न गंवाएं। आज से, अभी से शुरुआत करें, माँ भगवती की व्रत रखें, छोटे छोटे उपाय करते चले जाएं माँ भगवती के। माँ भगवती ऐसी कृपा करेगी आपके पास कि आप भंडारा दोगे, लाखों के हिसाब से बंदे आपके भक्त जन आएंगे, आपको जानेंगे। आज आपके पास 10 रुपये नहीं है, आप 1 रुपये से शुरू करें, 1 रुपये से शुरू करें, 10 रुपये से शुरू करें, आप 100 रुपये से शुरू करें। जितना भी आप कमाते हो उसमें से सिर्फ 1% निकाल दें। मैं आपको 10% की बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ 1% की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप 10,000 रुपये भी कमाते हो तो उसमें से मात्र 100 रुपये निकाल दो, आप 10 रुपये निकाल दो आप, पर निकालो जरूर। माँ भगवती से जुड़ें, अपने गुरु महाराज से जुड़े, उनका ध्यान करना शुरू करें। अपने अंदर देखिए, आत्मा सो परमात्मा, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमें सिर्फ देखना है, उसको महसूस करना है। एक बार 10 मिनट का ध्यान लगा के देखिए। आप बोलते हो कि माँ एडी इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति है, क्या वो मुझे देखेगी? आप 10 दिन माँ भगवती का ध्यान लगाएं। 11वें दिन मैं आपको बताता हूँ कि माँ भगवती आपकी बात सुनती है नहीं सुनती है। आपने 10 दिन माँ भगवती से प्रार्थना करनी पूर्ण संपूर्ण भाव से कि हे माँ भगवती, मैं आपके चरणों में लीन रहना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। आपने 10 दिन माँ भगवती का कवच और माँ भगवती के बीज मंत्रों का ध्यान करना है। बीज मंत्रों का ध्यान करने के बाद आपने 11वें दिन माँ भगवती को बिल्कुल शांत मुद्रा में बोलना है कि हे माँ भगवती, क्या मैं जो कवच का और आपके बीज मंत्रों का ध्यान करता हूँ, क्या आप मुझे सुनते हो? अगर आप मुझे सुनते हो तो मुझे एहसास कराएं। आप देखना कि जिस टाइम आप ध्यान लगाओगे तो कोई ना कोई आवाज़ आएगी, या तो पक्षी की आवाज़ आएगी या फिर कोई वस्तु गिरने, नीचे गिरने की आवाज़ आएगी। आपको एकदम से टक जैसी आवाज़ आएगी तो आप समझ लेना माँ भगवती का संकेत है। मगर आप इस संसारिक जीवन में से 24 घंटे में से सिर्फ माँ भगवती को 10 मिनट दे के देखिए। अगर आपको अंदर कुछ महसूस हुआ तो आपका मन तन सब कुछ सही हो जाएगा। माँ भगवती बड़े बड़े रोगों को खत्म कर देती है। आपकी तो समस्या कुछ भी नहीं है। अभी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं माँ भगवती की। अभी हम जब दंडवत प्रणाम करेंगे उसके बाद दशांश हवन भी साथ की साथ चलाते रहेंगे। आप सभी अगर नए यूट्यूब इस चैनल पर हो तो माँ भगवती का कमेंट के अंदर जयकारा जरूर लगाएं और माँ भगवती की सेवा में हाजिरी जरूर भरें। ये हमारी एक यात्रा है। आज 2025 चल रहा है, ये कम से कम हमारी साधना 30 से 35 साल की है। माँ भगवती की कृपा से हमने ये पूर्ण जीवन है माँ भगवती को ही समर्पित कर दिया। हमें किसी भी चीज़ की कोई लालसा नहीं है, हमने सिर्फ सेवा करनी है। इस चैनल के माध्यम से भी हम माँ भगवती की सिर्फ सेवा के बारे में बताते हैं, ना कि ऐसा है कि 1 मिनट में वशीकरण करें, बालों से वशीकरण करें। ये हमारे समझ से बिल्कुल परे है। अगर आप इस चैनल पे ये चीज़ें देख रहे हो ना, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। हम सिर्फ सेवा के बारे में बताएंगे और सेवा कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, माँ भगवती को प्रसन्न कैसे करें, माँ भगवती के गुप्त रहस्य
हर वस्तु के बारे में हम आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश। मिलते हैं माँ भगवती की एक नई वीडियो में। जय माता दी। आदेश।